वास्तव में सदगुरु कबीर साहब त्रिवेणी थे। उनकी 3 चीज के विषय में मैं चर्चा करूं। सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब का व्यक्तित्व, दूसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब का समन्वय, और तीसरे नंबर में कबीर साहब की मान्यताएं। सदगुरु कबीर एक ऐसे अनूठी पुरुष थे जिनका व्यक्तित्व था अक्खड़ फक्कड़ और घुमक्कड़। अक्खड़ का अर्थ होता अपने निर्णय में डटे रहना, हठी नहीं, अपने निर्णय में डटे रहना। इसलिए उन्होंने बड़ा सुंदर कहा कि जो मोहि जाने ताहि में जानो और लोक वेद का कहा न मानो। जो मुझे जानता मैं उसको जानता हूं, और जो है मैं वेदों का, शास्त्रों का या समाज का ये वास्तविक बात को नहीं मानता, मैं तो निर्णय की बात में को मानता हूं। इसलिए वो अक्खड़ थे। और भी उन्होंने कहा कि साधु अंग न मोड़ी हैं, ज्यों भावे त्यों खाओ। साधु का अर्थ तो जो सत्य साधना में लगा हुआ हो, और उसका अंग क्या है? साधना। और साधना का सबसे पहले अंग है विवेक। यदि आदमी के पास में सही विवेक हो, सही समझ हो, तो सही साधना कर सकता। और यदि विवेक समझ ना हो तो उटपटांग साधना तो आज लोग कर ही रहे। कोई ठड़ेसी बना है, कोई मौनी बना है, कोई दिगंबर बना है। साहब कहते जो सत्य का मानने वाला सत्य साधना में लगा हुआ वो विवेक को दूर नहीं करता। इसलिए सदगुरु कबीर साहब विवेकी थे। इसी प्रकार से सदगुरु साहब कबीर साहब का मैं बता रहा था कि व्यक्तित्व अक्खड़, दूसरे नंबर में फक्कड़। फक्कड़ का अर्थ होता है जिसके जीवन में त्याग हो। सदगुरु कबीर साहब फक्कड़ का उदाहरण देते कहते हैं कि कहाँ ही कबीर सुनो हो संतो ज्यों आवे त्यों फेरी हो। जो अपनी वासनाओं का त्याग किया हो, जो अपने विकारों का त्याग किया हो, वो है फक्कड़। तीसरे नंबर में सदगुरु कबीर साहब थे अक्खड़ फक्कड़ और घुमक्कड़। वो सभी जगह जाते थे, सभी की बातों को सुनते थे, पर निर्णय उनका अपना था। लोग कहा करते कि कबीर साहब योगी थे। कोई कहा करता है कबीर साहब तो राम नाम को रटने वाले राम जपी थे। कोई कहते हैं कबीर साहब ब्रह्मज्ञानी थे। वास्तव में कबीर साहब ना योगी थे, ना राम नाम को जपने वाले थे, ना ब्रह्मज्ञानी थे। वो कौन थे? वो सभी जगह जाते थे और सभी की बातों को सुनते थे, पर निर्णय उनका अपना था। यदि वो योगी होते तो उन्होंने बड़ा योगियों को फटकारा, योगिया फिर गो नगर मझारी और जाए समान 5 जहां नारी। यदि वो ब्रह्मज्ञानी होते तो बीजक में उन्होंने कहा है, ब्रह्मज्ञानियों को फटकारा, बूझ लीजिए ब्रह्मज्ञानी घूरी घूरी बरसा बरसावे परिया बूंद न पानिया। कबीर साहब यदि राम को जपने वाले होते तो कबीर साहब ने बीजक में फटकारा है, राम के कहे जगत गति पावे, खाड़ कहे मुख मीठा। सदगुरु कबीर साहब कौन थे? वो सब जगह जाते थे, सभी की बातों को सुनते थे, पर यह था कि उनका विवेक उनके पास में था। घूमते थे, सब जगह जाते थे, सभी की बातों को सुनते। जो सब जगह जाता है, सभी की बातों को सुनता है, वो तो सही और गलत की परख करता है और निर्णय में डटा रहता है। इसलिए कबीर साहब कौन थे? वो घुमक्कड़ थे, सब जगह जाते थे। तीसरे नंबर में कबीर साहब कौन थे? अक्खड़ फक्कड़ घुमक्कड़। ये हुआ ये कबीर साहब का व्यक्तित्व। दूसरा सदगुरु कबीर साहब का समन्वय था भक्ति, कर्म और ज्ञान। उन्होंने भक्ति के लिए बड़ी सुंदर बात कही, अरब खरब लो दर्ब है उदय अस्तलों राज, भक्ति महातम नात लो ये सब खोने काज। आदमी के पास कितनी संपत्ति हो जाए और आदमी के भीतर में सद्भावना ना हो, प्रेम ना हो, तो किस काम का आदमी? इसलिए भक्ति की महिमा भी कही। और उन्होंने कोई जड़ भक्ति नहीं बताई, उन्होंने चेतन भक्ति बताई। जड़ भक्ति के लिए तो उन्होंने फटकारा है, कबीरा ने भक्ति बिगाड़िया, कंकर पत्थर धोए, अंतर में विसराख के अमृत धारिन खोए। इसलिए कबीर साहब बताते हैं चैतन्य भक्ति को। दूसरे नंबर में कबीर साहब ज्ञान की भी विशेषता बताते हैं। उन्होंने कहा कि तौलो तारा जगमगे ज्यों लो उगे न सूर्य, और त्यों लो जीवे कर्म बस डोले ज्यों लो ज्ञान न पूरे। तारा कब तक जगमगाता है? जब तक सूर्य का उदय नहीं होता। इसी प्रकार से जीव संसार में कब तक भटकता? कर्म के वश में, जब तक ज्ञान पूरा नहीं होता तब तक। इसलिए उन्होंने ज्ञान की भी विशेषता बताई, भक्ति फिर कर्म की भी विशेषता बताई। सबसे पहले सदगुरु कबीर साहब पुरुषार्थ कर्म के लिए जोर देते हैं। क्या कहते हैं?
करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। अपने पुरुषार्थ का बर करो, दूसरे की आशा को छोड़ दो। आज हम भाग और भगवान के बाद की आशा पकड़ के बैठे हुए हैं। सदगुरु सबीर साहब पुरुषार्थ पर जोड़ देते, इसलिए कहते करु बहिया बल आपनी, छाड़ वीरानी आस, दूसरे की आशा को छोड़ दो। हम तीन चीज की आशा करते हैं। किसकी किसकी? सबसे पहले परिवार, दूसरे नंबर में समाज और तीसरे नंबर धन। ये तीन की आशा में आदमी बैठा रहता है। परिवार कर देगा, समाज के लोग कर देंगे, और है मेरे पास संपत्ति है साथ ही, इससे मेरा पूरा हो जाएगा। नहीं होगा। क्यों? जितने भी परिवार प्राणी को हमने अपना माना वो मन बसी है। जब तक आपका और उनका मन पटे तब तक आपके, और जिस दिन मन ना पटे तो कौन किसका होता है। आज देखा जाता भाई भाई में विवाद, बाप बेटे में विवाद, पति पत्नी में तलाक। इसलिए जो है उन्होंने कहा आशा छोड़ दो। जो प्राणियों की हम आशा रखते कि ये मेरा कर देंगे, कोई नहीं करेगा। जिन पदार्थों की हम आशा रखते हैं, मेरा धन है, मेरी संपत्ति है, मेरा ये है विजाति, एक दिन आप ही छूट जाओगे, यही छूट जाएगा। प्राणी है, मन बसी पदार्थ है नासमान। और शरीर का जो आशा करते हो कि मेरा शरीर और जिंदा रहूंगा, सुख पाऊंगा, तो ये भी तो नासमान है। प्रारब्ध पूरा आया, कब चला जाए। इसलिए उन्होंने पुरुषार्थ के लिए जोड़ दिया, करु बहिया बल आपनी, छाड़ बिरानी आस, और जाके आंगन नदिया बहे सो कसमरे प्यास। पुरुषार्थ का भेद भी संत लोग अलग बताते हैं। कितने प्रकार के पुरुषार्थ हैं? सबसे पहला पुरुषार्थ व्यवहारिक पुरुषार्थ, धन कमाओ, संपत्ति कमाओ, विद्या पढ़ो, कला कौशल सीखो, और समाज में लोगों के साथ में अच्छा व्यवहार करो। इसको कहते हैं व्यवहारिक पुरुषार्थ। यदि आपका व्यवहार बढ़िया होगा तो वर्तमान जीवन सुखी होगा, और आपका व्यवहार यदि ठीक नहीं है, धन नहीं है, संपत्ति नहीं है, तो कैसे गुजारा चलेगा। धन संपत्ति नहीं तो धर्म भी तो नहीं कर सकोगे, अपना भविष्य नहीं बना सकोगे, अपने बाल बच्चा और समाज की सेवा नहीं कर सकोगे। इसलिए सदगुरु कबीर साहब व्यवहारिक पुरुषार्थ के लिए जोर देते हैं। दूसरे नंबर में होता है परमार्थिक पुरुषार्थ, दान करना, पुण्य करना, धर्म करना, यह है परमार्थिक पुरुषार्थ। किसी को 4 पैसा दे दो या किसी को सहयोग दे दो तो आपके मन में भी बड़ी प्रसन्नता होती है कि मैंने कुछ किया, और जिसने पाया उसके भी मन में प्रसन्नता तो होती, उसे कुछ मिला, हो गया धर्म। इसी का नाम तो धर्म है। तीसरे नंबर में आध्यात्मिक पुरुषार्थ, आत्म शांति प्राप्त करना।